जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की परिचर्चा जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अगर आपको अपने जीवन से प्रेम है, अपनों से प्रेम है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस पर चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो पूर्ण रूप से विश्वास के साथ ये जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है, धर्म, इसे आपके जीवन को मार्ग प्रशस्त करेगा, सरल और सुगम बनाएगा। संसार में के दुखों से निवृत्ति और इस संसार से आवागमन की से मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, फॉलो करें। ये आपका सबसे बड़ा पुण्य कर्म होगा, पुरुषार्थ होगा, जिससे परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहेगी। धर्म पर चर्चा किया जाए। हमारे भारत में, भारत दिव्य है, यहाँ दिव्यता है। यहाँ जन्मभूमि राम, श्री राम का जन्मभूमि, श्री कृष्ण का जन्मभूमि, भूमि का पर्याय ही यही है कि वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के कण कण गज गज में उनकी दिव्यता विराजमान है। जिसको स्पर्श करके, उसका दर्शन करके, उस मिट्टी का, उस भूमि का, उसकी परिक्रमा करके लोगों में पराक्रम आता है। यही उद्देश्य है। लेकिन आज उसे लोग पर्यटन और प्रदर्शन, व्यापार का केंद्र बनाते जा रहे हैं। दिव्यता के स्थान पर फुहरता आती जा रही है। तीगत वही कहते हैं जहाँ अखंड जल हो, अखंड अग्नि हो, तप साधना हो, और तप साधना के लिए गौशालाएं हो, गौवर्धन हो, गौ का संवर्धन हो, उन्हीं के द्वारा ही यज्ञ परंपरा हो, वन औषधीय वन वाटिका हो। ये हमारे तीर्थों की पहचान है। शरीर को ही सबसे बड़ा धन कहा गया है, और ये शरीर को ही सबसे ज़्यादा व्याधियाँ, रोग, दुख होता है। और सबसे बड़ा दुख जन्म मरण है। असह्य जन्म मरण असह्य दुख हुई। ये ऐसा दुख है जिसे व्यक्त नहीं कर सकता, सिर्फ जन्म और मरण के समय सिर्फ अनुभव करता है। इसी के कारण भय, भ्रांति और भूख है। ये भूख के कारण ही सृष्टि है। लेकिन संसार की पदार्थ विषयी हैं, विष के समान हैं। इसलिए ही भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपरा की आवश्यकता ऋषियों ने इस पर शोध करके, अन्वेषण करके दिया। भारत के शरीर के दुख को समाप्त करने के लिए और आवागमन, जन्म मरण से दुख की निवारण के लिए, जिसे मोक्ष कहा गया,
कि संसार के विषयों को कम से कम ग्रहण करें, इसे शुद्ध करके, पवित्र करके, और पवित्र का माध्यम अग्नि है, गौ है और ज्ञान है। इसके द्वारा ये पवित्र हो, तन मन और चित्त बुद्धि निर्मल हो। यहाँ आशीर्वाद का पर्याय ही यही है कि तुम श्रेष्ठ बनो, क्योंकि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, परम प्रकाश है। अंतरिक्षगम, अंतरिक्ष से ही प्रकाश धरती पर आता है, अवनति होता है, नीचे गिरता है। इसे उन्नत करने के लिए ही मनुष्य का जन्म कई योनियों के दुख पीड़ा के बाद मिलता है। ये शुभ अवसर, इस अवसर को गंवाएं नहीं, इसका सदुपयोग करें, दुखों से मुक्त रहें। इसलिए आहार विहार, हाल चाल की बात कही कि हाल चाल आपका ठीक रहे। इस शरीर के इंद्रियों में और शरीर के नस नाड़ियों में गति होता है प्राणों की और रुधिर की, खून की। जो आहार लेते हैं उनमें गति होकर पचता है, उसके कारण गति और कर्म होता है। ये गति सामान्य रहे, परमात्मा के समतुल्य रहे, प्रकृति के समतुल्य रहे, उसके अनुकूल रहे, यही न्याय व्यवस्था है। उसके प्रतिकूल ना हो, संसार में गति न्यून हो। संसार के पदार्थों को प्रयोग करते समय हम संभल कर करें, देखभाल करके करें, अपने शरीर का देखभाल करें, अपने लोगों का देखभाल करें, लोगों को संभालें, जिससे लोगों में प्रेम, सरोकार और सद्भावना, सहानुभूति और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। लोगों में आदर सत्कार की भावना उत्पन्न होती है। द्वेष और द्वंद्व और रोग समाप्त होता है। ये भारत की परंपरा है, संस्कार संस्कृति का उद्देश्य लक्ष्य है। लेकिन आज इस उद्देश्य से लोग भटक कर वहाँ की मिट्टी जन्मभूमि का ढक दे रहे हैं, उसको पर्यटन स्थल बना रहे हैं, भव्यता नहीं फुहरता स्थापित कर रहे हैं। धर्म के नाम पर वाद विवाद जो होता है, वहाँ धर्म रहता नहीं, क्योंकि धर्म निर्विवाद ही होता है। जब शंकराचार्य हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ धर्माचार्यों में उनका स्थान प्राप्त है, उनकी अवहेलना होने लगे और जब धर्माचार्यों के बीच में ही वर्गीकरण हो जाए, आपस में एक दूसरे में विरोध आचरण, विरोधाभास वक्तव्य हो, तो बड़ा दुखद समय देश के लिए, लोगों के लिए होता है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ देश जात पात भाषा लिंग के आधार पर सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था है। यही एक ऐसा देश है जहाँ भगवान को न्यायालयों में, आस्था को न्यायालयों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। जहाँ भगवान को न्याय मिलने में 500 वर्ष लग जाते हैं,
वहाँ व्यक्ति की क्या औकात हो सकती है। क्योंकि भगवान को लोग कहते हैं हम मानते हैं, तो भगवान सिर्फ न्याय करने के लिए, जहाँ न्याय ही ना हो वहाँ भगवान कैसे रह सकते हैं, वहाँ सिर्फ आडंबर रह सकता है। इसलिए समय रहते हम सबको भारत की संस्कार संस्कृति शास्त्र सम्मत धर्म का अनुसरण करना चाहिए और धर्म के लिए जो आवश्यकताएं हैं, गौ विद्या, गंगा, गीता, इनका संवर्धन करना चाहिए, तभी सभी का शुभ होगा। जात पात भाषा लिंग के आधार पर जो विधि व्यवस्थाएं हैं विघटनकारी वो समाप्त हों। परिवार को उनकी सेवा, उनको पूजा, उन्हीं का आदर ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसका अनुपालन हो तो परिवार संगठित हो, देश संगठित हो, वन औषधियों का आयुर्वेद का प्रयोग हो जिससे शरीर स्वस्थ हो। ऐसा हम लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जो ऋषियों ने प्रयास किया था उनका प्रयास सार्थक रहा। जब तक देश हमारा भारत की परंपराओं के द्वारा चलता था, भारत दिव्य था, महान था, समृद्धशाली था। अगर इसे समृद्धशाली बनाना है तो उस तरफ हम सबको बढ़ना होगा। जय श्री राम।